हेलो जी, वेलकम टू द वीडियो। और आज के इस वीडियो के अंदर स्वागत है आप सभी का। एंड थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मच लव टू द प्रीवियस वीडियो ऑफ माइन, जो कि हम लोगों ने राउंड 3 के बारे में बनाया था। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं स्ट्रे वैकेंसी राउंड के बारे में, जो कि इंपॉर्टेंट हिस्सा होने वाला है आपकी काउंसलिंग का। और क्यों हम ये बात कर रहे हैं उसके बारे में बताने से पहले सबसे पहले मैं बता दूं कि भाई आज के वीडियो में हम एलिजिबिलिटी एंड रूल्स के बारे में बात करेंगे। क्या होता है स्ट्रे वैकेंसी राउंड, उसके बारे में बात करेंगे। ऑनलाइन होता है, ऑफलाइन होता है, या फिर लास्ट जो बात हम करने वाले हैं ये कब स्टार्ट होगा। ठीक है, तो कुछ इन टॉपिक्स पर बात करेंगे, मगर उससे पहले क्यों स्टे वैकेंसी राउंड इंपॉर्टेंट है वो बता देता हूं कि भाई राउंड 2 कंप्लीट हो चुका है और राउंड 3 इज अबाउट टू स्टार्ट। लेकिन राउंड 3 के अंदर बैठने से पहले स्ट्रे वैकेंसी के बारे में आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से पता होना चाहिए, तो इसीलिए आज का वीडियो है। शुरुआत करते हैं स्ट्रे वैकेंसी क्या होती है से। स्ट्रे वैकेंसी एक ऐसी वैकेंसी है जहां पर बची हुई सीटें यानी कि रिमेनिंग सीट्स के ऊपर काउंसलिंग की जाती है, जो कि दोनों केसेस में होती है ना, आपके गवर्नमेंट और प्राइवेट कॉलेजेस के केस में। क्यों होती है? क्योंकि 29 तारीख से यानी कि 29 सितंबर से जो आपका राउंड 3 ऑफ काउंसलिंग शुरू होने वाला है एज पर दी डेट्स फ्रॉम दी अथॉरिटीज, अगर आपका जो है उसमें कॉलेज नहीं मिलता है तो फिर आप स्ट्रे वैकेंसी राउंड के अंदर शिफ्ट किए जाते हैं या एलिजिबल होते हैं फॉर स्ट्रे वैकेंसी राउंड। ठीक है, ये राउंड कब से शुरू होने वाला है? 22 अक्टूबर से लेकर के 29 ऑफ अक्टूबर तक स्ट्रे वैकेंसी राउंड चलेगा। इसमें आपको फ्रेश रजिस्ट्रेशन करवाना है, ये जरूरी है। सीट एलोकेट होने पर दो चांसेस या दो केसेस क्रिएट होते हैं। पहला होता है आपको सीट मिल जाए, दूसरा आपको सीट मिल तो गई बट आप ज्वाइन नहीं कर रहे हो। लेकिन अगर आप ज्वाइन नहीं करते हो तो उस केस में आपको फॉरफिट कर दिया जाएगा, आपकी फीस वापस रिटर्न नहीं की जाएगी। ठीक है, और आप जो है आप अगले किसी राउंड में अगर कोई कंडक्ट होता है तो उसमें बैठ नहीं पाओगे। ठीक है, कैन नॉट पार्टिसिपेट इन फर्दर राउंड्स ऑफ काउंसलिंग इफ एनी, और फॉरफिट ऑफ फीस। ठीक है, फीस फिर से गई। अब सुनो, अगर आपको कॉलेज मिल जाता है तो क्या करना है? ज्वाइन द सीट्स ऑफ द कॉलेज वंस ज्वाइंट, कैंडिडेट कैन नॉट रिजाइन। ये इंपॉर्टेंट पार्ट है भैया, रिजाइन नहीं कर सकते हो आप अगर आपने सीट ज्वाइन कर ली होगी तो। ठीक है, दोनों केस में मरता क्या ना करता वाली कंडीशन आ रही है। आगे बढ़ते हैं और सबसे पहली चीज स्टार्ट करते हैं स्ट्रे वैकेंसी राउंड के अंदर। सबसे पहले क्या करना होता है को, तो भाई फ्रेश रजिस्ट्रेशन आप लोगों ने करवाना पड़ेगा। स्ट्रे वैकेंसी राउंड में बैठने से पहले गवर्नमेंट के लिए 1,500 रुपीज का फीस जमा कराना पड़ेगा इफ यू बिलोंग टू एनी कैटेगरी। अगर आप फर्स्ट टाइम रजिस्ट्रेशन करवा रहे हैं तो आपका सिक्योरिटी अमाउंट जो है वो भी आप लोगों ने जमा कराना पड़ेगा, विच विल बी गवर्नमेंट के लिए 10,000, प्राइवेट एमबीबीएस के लिए 2 लाख एंड प्राइवेट बीडीएस के लिए 1 लाख रुपीज। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया केसेस के बारे में। कुछ 4 एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया केसेस हैं जिसके अंदर ये बच्चा, जो भी बच्चा स्ट्रे वैकेंसी के अंदर बैठना चाहता है वो बैठ सकता है। तो फर्स्ट है, आपने जो है किसी भी राउंड में बैठ करके कॉलेज एलोकेट नहीं करवाया हो या आपको कॉलेज अलॉट नहीं हुआ हो, वो बच्चा इसमें बैठ सकता है। फर्स्ट राउंड में आप बैठ गए थे, आपको कॉलेज एलोकेट हो गया था, बट आपने फ्री एग्जिट ले लिया एंड यू डिड नॉट पार्टिसिपेट इन एनी अदर राउंड्स ऑफ काउंसलिंग, यानी कि सेकेंड और थर्ड में भी आपने पार्टिसिपेट नहीं किया, वो एलिजिबल है। ऐसे बच्चे जो सेकेंड और थर्ड राउंड ऑफ काउंसलिंग में कॉलेज एलोकेट करवा चुके थे बट उन्हें रिजाइन कर दिया, मतलब उन्होंने रिजाइन कर दिया, उस केस में भी आप इस स्ट्रे वैकेंसी राउंड में बैठ सकते हो, मगर आपका सिक्योरिटी डिपॉजिट जो है वो लॉस्ट हो जाएगा जैसे आप रिजाइन करोगे। तो आपको रीसबमिट करना पड़ेगा आपका रजिस्ट्रेशन अमाउंट और सिक्योरिटी अमाउंट स्ट्रे वैकेंसी राउंड में बैठने के लिए, यानी कि वापस से पैसा देना पड़ेगा। ठीक। और आखिरी में ऐसे बच्चे जो फर्स्ट टाइम में काउंसलिंग में बैठ रहे हैं बट उनके पास कोई भी स्टेट कोटा की सीट्स अवेलेबल नहीं है, है ना। और अगर सीट अवेलेबल है स्टेट कोटा की, यानी कि हाथ में पकड़ के बैठे हो ना सीट को स्टेट कोटा की, तो आप एलिजिबल नहीं हो स्ट्रे राउंड के लिए, ये याद रखना। स्ट्रे राउंड के बारे में समझ लेते हैं। स्ट्रे राउंड दो होते हैं, दैट इज 1 and 2। स्ट्रे राउंड 1 के अंदर अगर आपको सीट मिल गई है तो आप अपग्रेड नहीं कर सकते हो, यू कैन नॉट अपग्रेड योर सीट इन मूविंग और बाय मूविंग टू राउंड 2। मूव ही नहीं करने दिया जाएगा, आपको वहीं कॉलेज लेना है, कॉलेज में बैठना है, पढ़ाई करनी है। ठीक है, अब एक इंपॉर्टेंट चीज समझ लो, आप कब किस केस में अपग्रेड नहीं कर सकते हो। तो पहला तो मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बता दिया कि नो अपग्रेड फ्रॉम स्ट्रे वैकेंसी 1 to 2। दूसरा है, अगर आपको थर्ड राउंड ऑफ काउंसलिंग में भी जो है कॉलेज मिल गया है ना, तो भी आप अपग्रेड करके SV1 यानी कि स्ट्रे वैकेंसी राउंड 1 के अंदर नहीं आ सकते हो। तो इसलिए कहा था कि थर्ड राउंड में भी अगर है तो कॉलेज लेकर के बैठ जाओ। ठीक, आगे बात कर लेते हैं बैन रूल्स के बारे में, समझते हैं कि बैन रूल्स एग्जैक्टली क्या है। अगर मान लो आपको सीट मिल गया
ठीक है, जो कि हम ये बोल रहे हैं कि भाई सीट तो मिलना तय है क्योंकि हमारा बच्चा पढ़ने वाला है, ठीक है, अच्छे नंबर लेके आया होगा। तो भाई अगर आप लोगों ने सीट ले ली तो आपको ज्वाइन मस्ट है, ठीक है। एंड यू कैन नॉट, इफ यू डिड नॉट, तो आप क्या होगा, 2026 के नीट के लिए एलिजिबल नहीं रहोगे, ये याद रखना। अगर आप लोगों ने सीट नहीं ली तो आप 26 के लिए एलिजिबल नहीं रहोगे, पहली चीज, ठीक है। अगर आपने कॉलेज ले लिया एंड यू आर डूइंग एमबीबीएस बीडीएस 2025, ठीक है ना, तो उस केस में आप जो है अगर 2026 से पहले कॉलेज छोड़ते हो तो आप 2026 के नीट के लिए एलिजिबल नहीं हो, पहली चीज, ठीक है। अब इसका मतलब क्या है भाई, 2026 में आप पेपर नहीं दे पाओगे, एक साल के लिए आपको बैन कर दिया जाएगा, ठीक है ना, ठीक है। अब फिर आगे बात कर लेते हैं कि ये 2026 पे क्रॉस क्यों लगा रखा है। तो 2026 पे क्रॉस इसलिए लगा रखा है भैया कि कई बच्चे ऐसे होंगे दिमाग वाले कि यार 2025 में हमने कॉलेज लिया था, 2026 से बैन हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, 27 वाला दे लेंगे ना। अगर आप 26 में कॉलेज छोड़ते हो तो आप 27 वाले से बैन हो। इसका मतलब जिस साल आप कॉलेज छोड़ रहे हो उसके अगला साल आप नीट नहीं दे पाओगे। आगे बात करते हैं क्या करना है। कॉलेज आपको अच्छा मिले, सही मिले, आपके हिसाब से मिले, उसके लिए आप लोगों ने चॉइस फिलिंग जो है उसको प्रॉपर करके रखना है, ये याद रखना, ठीक है। ये भी याद रखना कि ये राउंड जो है ऑनलाइन कंडक्ट करवाया जाएगा, इसके लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं है। फाइनली इस वीडियो के अंत तक आते आते फ्लो ऑफ स्ट्रे वैकेंसी राउंड को समझ लेते हैं। क्या होता है, डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन रिलीज की जाती है, जो मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं, हो सकता है टेंटेटिवली थोड़ा सा आगे खिसक जाए। उसके बाद चॉइस फिलिंग होती है जो कि फ्रेश करनी होती है, और फिर आपका रिजल्ट डिक्लेयर किया जाता है। रिजल्ट अगर स्ट्रे वैकेंसी राउंड के 1 के अंदर आपका अच्छा आ गया, आपको कॉलेज मिल गया, तो ठीक है, ज्वाइन कर लीजिएगा। लेकिन अगर स्ट्रे वैकेंसी राउंड 1 के अंदर आपको कॉलेज नहीं मिलता है तो यू विल बी शिफ्टेड टू स्ट्रे वैकेंसी राउंड 2, ठीक है। और वहां पर फिर आपको कॉलेज मिलेगा, नहीं मिलता है तो फिर आगे देखेंगे, बट मिल जाता है तो बहुत अच्छी बात है दोस्तों। तो आई होप ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो, आई होप ये वीडियो आप लोगों को चमका हो, समझ में आया हो कि स्ट्रे वैकेंसी राउंड एग्जैक्टली क्या होता है। अगर कोई सवाल आप लोगों का है तो डेफिनेटली कमेंट बॉक्स में लिखिए, और अगर कोई इंप्रूवमेंट चाहते हैं इन वीडियोस के अंदर या कुछ और एक्स्ट्रा जानना चाहते हैं मुझसे, तो डेफिनेटली कमेंट बॉक्स के अंदर लिखिए और मुझसे पूछिए। मैं डेफिनेटली कोशिश करूंगा कि आप लोगों के लिए कुछ और नए अमेजिंग वीडियोस बना करके लेके आऊं। टिल देन फॉरवर्ड दिस वीडियो टू योर फ्रेंड्स, फैमिली एंड रिलेटिव्स जिनको भी नीट की काउंसलिंग में बैठना है या जो जानकारी हासिल करना चाहते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, सी यू इन येट अनदर वीडियो।